Good morning, students. Today I will teach what is juvenility. At first, we should know what is juvenility. Juvenility is a phase of plants when plants do not have capacity to produce flowers. जुवेनिलिटी प्लांट्स का ऐसा एक स्टेज है जब प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करने का जो क्षमता होता है वो उसके अंदर नहीं होता है। एनुअल क्रॉप्स के लिए ये फ्यू मंथ हो सकते हैं, जब पेरिनियल क्रॉप्स मेनी इयर्स होता है, इवन 40 साल तक जुवेनाइल रहते हैं। सो इफ यू वांट टू नो द डेफिनेशन, then we should write like this way. Juvenility describes the phase of growth following germination from seed, during which flowering does not occur and the bud meristem is not competent to respond to seasonal environmental inductive cues and hence remain vegetative. मतलब क्या होता है, जुवेनिलिटी ऐसा एक फेज है, सीड जो जर्मिनेशन करते हैं उसके बाद से फ्लावरिंग स्टेज तक एक ऐसा फेज है जब प्लांट फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट के अंदर जो कली होता है वो कॉम्पिटेंट होता नहीं है, जो सीजनल एनवायरमेंटल क्यूज होता है जैसे लो टेम्परेचर, लॉन्ग डे कंडीशन, इससे रिस्पॉन्स भी नहीं करते। नाउ आई विल डिस्कस हियर द अप्रोक्सीमेट जुवेनाइल लेंथ ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट्स दो तरफ होता है, कुछ हर्बेसियस एनुअल होता है, कुछ वुडी पेरिनियल होता है। नाउ ये जो हर्बेसियस एनुअल्स होता है, दे हैव शॉर्टर जुवेनाइल फेज, फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स होता है। जैसे एराबिडोप्सिस थैलियाना, बाएं फोटो देख रहे हैं, इसका जुवेनाइल फेज 4 से 6 दिन तक होता है, जबकि ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट ये सब 5 सप्ताह से 11 सप्ताह तक जुवेनाइल फेज रहते हैं। सिमिलरली पेरिनियल क्रॉप जैसे मैंगो में 5 साल तक जुवेनाइल फेज रहते हैं, और कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जैसे कॉमन बीच, यूरोपियन ओक, जब 30 से 40 साल तक इसका जुवेनाइल फेज रहते हैं। Now I will discuss about the characteristics of juvenility. The first point is leaf form. In some of the plants, during juvenile phase, it produces simple leaves, where in mature phase, it produces compound leaves. For examples, many beans, initially at juvenile phase, it produces simple leaves, where when it becomes mature, it produces compound leaves. Similarly, another important character is thorniness. जब जुवेनाइल फेज होता है वहां प्लांट में थॉर्न होता है, जब मैच्योर हो जाता है वो थॉर्न डिसअपियर होता है। ये मोस्टली नींबू वर्गीय जो फ्रूट्स होता है जैसे सिट्रस हो गया, लेमन, लाइम, इवन एप्पल एंड पियर, इनमें ये कैरेक्टर दिखाई देते हैं। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ग्रोथ फॉर्म। इफ यू गो टू द फील्ड एंड इफ यू सी इन सिट्रस, कुछ स्टेम देखोगे लंबा सीधा स्टेम से उठ रहा है और उसको व्हीप लाइक शेप होता है। तो ये व्हीप लाइक जो होता है इसको बोलते हैं वाटर स्प्राउट बा वाटर सकर। ये जुवेनाइल फेज का सिंबल है, और मैच्योर फेज में ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें कहां दिखाई देते हैं, एक सिट्रस और एक गुआवा, क्लियर कट दिस टाइप ऑफ डिफरेंट टू फॉर्म ऑफ ग्रोथ दिखाई देते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लीफ रिटेंशन। जुवेनाइल फेज में लीव्स जनरली शेडिंग नहीं होता है, जब मैच्योर हो जाता है तो लीफ शेड होता है। ये एकासिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस प्लांट्स में क्लियर कट दिखाई देते हैं। जब प्लांट्स
बिकम मैच्योर, इसका फ्लैटेंड पेटियोल फाइलोड वो दिखाई देते हैं और ओरिजिनल लीव्स झड़ जाते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रूट इमर्जेंस। जुवेनाइल फेज में बहुत इजीली रूटिंग होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं उसमें रूटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर सम कटिंग्स, एयर लेयरिंग, ये अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो ऑलवेज गो फॉर प्रिपरेशन फ्रॉम जुवेनाइल स्टेज। Another important marker is राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मॉर्फोलॉजिकल मार्कर नहीं है, बट ये केमिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आरएनए क्या है? एक कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या इंफॉर्मेशन रहता है? टर्न ऑफ और टर्न ऑन इन द जुवेनाइल फेज। तो प्लांट में जुवेनाइल से मैच्योर आएगा क्या, इसका इंफॉर्मेशन रहता है। and that information is needed to produce hormone enzyme necessary for flowering. So वो जो हार्मोन एंजाइम जो तैयार होगा, इसका इंफॉर्मेशन, इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये आरएनए में रहता है। अगर प्लांट में लेस राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है तो प्लांट जुवेनाइल स्टेट में रह जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक कमेंट डालिएगा और जुवेनालिटी के जो सेकेंड पार्ट है वो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।